नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, भानु प्रताप जी आ गए हैं। राम राम गुरुदेव, राम राम भानु। नीरज राधे राधे बेटा। ब्रज धाम राधे राधे। आदित्य वर्मा गुड इवनिंग आदित्य। आप सभी का स्वागत है बेटा। और बीच में छोड़ छोड़ के नहीं जाना है, क्लास को कंप्लीट अटेंड करनी है, ठीक है। आज अपन और भी कई कॉन्सेप्टों की बात करेंगे। कल हमने बात किया था लेसे मैसे क्या होते हैं, और उसके अलावा लेसे मैसे के अलावा अपन ने बात की थी कि भाई भिन्नों के लेसे या मैसे किस तरीके से निकाले जाते हैं। वॉइस क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बता दो सभी चीज़ें क्लियर है ना, ताकि मैं वहाँ से आगे का जो अपना मैटर है वो शुरुआत करते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर है ना? एक बार बता दो कमेंट करके। सब कुछ ठीक ठाक क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? मैसेज का आ गया है मैसेज जी सर, सब क्लियर है। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं आई थिंक, है ना? और अब क्लियरिटी भी होगी थोड़ी सी। वीडियो की सेटअप कर दिया है मैंने अलग से। चलिए, बिल्कुल ऑल क्लियर। जीपीएस भानु प्रताप ऑल क्लियर। नीरज जी बोल दिए जी सर। चलिए, सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, और अपने जो भी मित्र हैं जिन्हें भी आज जुड़ना है उनके पास आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो आप सभी के पास, लाइक कर दो, ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करें, आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। कल हमने बेटा स्टार्टिंग जिस चीज़ की थी, टॉपिक का नाम, टॉपिक था हमारा LCM एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कल हमने यहाँ तक कई चीज़ों की चर्चा कर ली थी, ठीक है। कल हमने लेसे मैसे में अंतर बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, 3-4 बातें लेसे की, 3-4 बातें मैसे की पढ़ी थी। इसके अलावा आदित्य वर्मा क्लियर है? बिल्कुल, आदित्य भी जुड़ गए हैं। चलिए, ठीक है, ये अपन ने बातें कल कर ली थी। सॉरी, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, वहां से आगे हमने कल भिन्नों की सीखी थी, भिन्न वाली चीजें समझ में आ गई थी, तो आज आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चले। देखिए, भिन्नों के बाद भिन्नों के हमने लेसे मैसे निकालने सीखे थे, और कल मैंने आपको लास्ट टाइम यहाँ तक बताया था कि सर कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है, यदि भिन्न का हमें निकालना है लेसे, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले कौन? अंश। तो अंशों का तो लूंगा मैं लेसे, और उल्टा हो जाएगा किसके साथ? हरों के साथ। हरों का ले लूंगा क्या? मैसे ले लूंगा। दूसरी बात ये बताई थी कि यदि भिन्नों का मुझे निकालना है मैसे, तो भिन्नों का मैसे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा सर? अंशों का मैसे लूँगा, बटे में हरों का क्या ले लूँगा सर? लेसे ले लूँगा। अंशों का मैसे और हरों का लेसे। कहने का मतलब, जो भी आपसे पूछा जाएगा ऊपर वाली संख्या का आप वो लोगे, और नीचे वाली का उल्टा कर दोगे। मैसे पूछा गया तो अंशों का मैसे, हरों का लेसे। यहाँ तक क्लियर था शायद, और सभी चीज़ें बिल्कुल यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर थी। आगे चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, इससे आगे की चर्चा करते हैं अपन। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर थी। चलिए, अभिनव गुड इवनिंग अभिनव, बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत बहुत स्वागत आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो ये अपन ने बातें कर ली थी कि भिन्नों का लेस है और भिन्नों का मैस है। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। यहाँ से आगे चलेंगे तो आज अपन बात करेंगे दार्शनिक जो संख्याएं होती हैं, पॉइंट वाली संख्याएं, उनका लेसे मैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, आज अपन जिस पॉइंट की चर्चा करेंगे वो है दार्शनिक संख्याओं का LCM एंड HCF कैसे निकालेंगे। जो दार्शनिक संख्याएं हैं, इसका मतलब जो पॉइंट वाली संख्या है, उन पॉइंट वाली संख्याओं का लेसे और मैसे किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लीजिए आ गया 4.5 कॉमा 10.5 का, एक बार मैं निकाल देता हूँ, लेसे व मैसे होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें वहाँ मैंने ले ली एक ही प्रश्न में कि भैया 4.5
वह 10.5 का लेस है वह मैस है होगा। ऑप्शन कशिश सैनी राधे 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 बेटा। देखिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ सर। पहला ए में दे दिया मैंने 1.5, ठीक। पहले दे रहा हूँ ये मैस है के ऑप्शन दे रहा हूँ, किसके लिए मैस है के ऑप्शन दे रहा हूँ, HCF के। 1.5, बी 0.15, सी 0.5 और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए है ना, लेस है व मैसे निकालने हैं किसके, 4.5 और 10.5 के। अपन चर्चा करते हैं सर लेस है मैसे पॉइंट वाली संख्याओं के कैसे निकालेंगे। तो देखिए पॉइंट वाली कोई भी संख्या आ जाए, दो तरीके हैं अपने पास। या तो इन पॉइंट वाली संख्याओं को आप, मेथड नंबर 1 तो ये है कि भिन्नों में कन्वर्ट कर लो। पहला तरीका आप इनको भिन्न बना लो। कैसे भिन्न बनाया सर, 4.5 का मतलब क्या हुआ, 45 पॉइंट हटाया बटे में 10, कॉमा 105 का मतलब पॉइंट हटाया बटे में 10। इस तरीके से कर ले, भिन्न बना ली। अब भिन्नों का यदि मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मान लीजिए HCF निकालना है, मैस है निकालना है, तो क्या होगा, अंशों का मैस है। अंशों का मतलब 45 और 105 का मैं क्या लूंगा, मैस है ले लूंगा, और 10 और 10 का क्या लूंगा सर, लेस है ले लूंगा, है ना। 10 और 10 का क्या आ जाएगा, लेस है आ जाएगा। इनका दोनों का मैं से निकालूंगा, कितना आएगा देखो, बोलो। 45 दूनी 90, 105 में भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। किसका है, जिसका दोनों में भाग जाए। तो देखिए दोनों में भानु प्रताप HCM ए आएगा। चलिए देखते हैं, दोनों में भाग जा रहा है 15 का। 15 थी 45, 15 थी 45 और 15 सत्ते 105, तो 15 का भाग जा रहा है, इनका में से हो गया 15 बटे में दोनों का लेस है क्या आएगा 10। 15 में 10 का भाग दिया, आंसर आएगा 1.5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि अपन इनको कन्वर्ट कर लें भिन्नों में, ठीक है, पहला तरीका इनको अपन कन्वर्ट कर लें किसमें, भिन्नों में। दूसरा तरीका क्या है कि अपन सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड। किस हिसाब से निकाल सकते हैं सर, ये था 4.5, दूसरा है हमारे पास 10.5। क्या पॉइंट के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं क्या, ये देख लेना। अगर बराबर नहीं हो तो जीरो बढ़ा के बराबर कर लेना, जैसे मैं एक प्रश्न अभी दूंगा करने के लिए। पॉइंट के बाद वाली संख्याएं बराबर हैं या नहीं है, ये देखो। पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, बराबर हैं। बराबर हैं तो अगर मैं पॉइंट हटाऊं दोनों का, तो एक अंक के बाद पॉइंट हटेगा, हटा दिया। लीजिए ये 45 हो गया, ये हो गया 105, दोनों का निकाला HCF, क्या आया 15। एक संख्या बाद पॉइंट था, एक संख्या बाद पॉइंट रख दिया, आंसर आ गया ये, आंसर आ गया ये। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। चलिए अब एक प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, करके बताइए सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी एक बार प्रश्न को करके बताइए, है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं और आप मुझे पॉइंट का एक लेसे मैसे वाला है निकाल के बताइए। जैसे आया 1.2 तथा 1.25 का, 1.2 तथा 1.25 का क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। एक सेकंड क्वेश्चन, 1.2 तथा 1.25 का HCF व LCM होगा। HCF व LCM होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 और 300, बी 0.5 और 30, सी 0.05 और डी 0.3, है ना। 0.5 हो गया, 0.05 हो गया, 0.3 हो गया, और जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए डी 0.05 और 30। चलिए बताइए इनका LCM और HCF क्या होगा। संख्याएं आपके आगे हैं, आपको बताना है इनका LCM HCF क्या होगा। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। उत्तम जी आज आए नहीं है, रेखा गोला नहीं है, खुशबू भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे आज कल के बाद आए नहीं है लाइव, है ना। कशिश आई है, गुंजन, नीरज है, भानु है, ब्रजधाम है, 4-5 लोग ही जुड़े हैं आज, क्योंकि कल की वजह से, कल की वजह से शायद आज बच्चे कम हैं। और फायदा भी नहीं है, जब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, तो आपके जुड़ने से कोई फायदा नहीं होता।
ठीक है, पढ़िए चीज़ों को और जुड़िए और तब जाकर के कोई रिजल्ट आना चाहिए। अभी सर निकिता हूँ, ओके निकिता जी। सीपीएस भानु प्रताप, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। गुड गुड भानु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर। भानु का आंसर आया है ई, मतलब नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज की बात कर रहे हैं भानु जी। निकिता जी एक बार आप भी जवाब दीजिए। गुंजन, आदित्य वर्मा, भानु प्रताप, दे दिया नन ऑफ दीज। चलिए ब्रजधाम, राधे राधे, आंसर दीजिए। ब्रजधाम गोवर्धन का आंसर आ गया है सर डी। चलिए नन ऑफ दीज आ गया और डी आ गया है। देखते हैं एक बार, देखो दोबारा से कॉन्सेप्ट देखो और चीज़ों को समझो। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, कितनी भी बार पूछे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए दो तरीके अभी मैंने बताए थे, आप कहो तो दोनों से करूं या पॉइंट वाले से कर दूं, एक ही से। भाई दो तरीके अपन ने बताए थे। यदि आप कहते हो कि सर दोनों से करके बताइए तो मैं दोनों से करके बता देता हूं। यदि आप कहते हो सर एक ही तरीके से बता दीजिए तो मैं एक ही तरीके से आपको करके बता दूंगा। देखिए सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ भिन्न वाले मेथड से, है ना। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, आपको एक लगा लेना भिन्न वाले से। 1.2 और 1.25 को फ्रैक्शन बना लो, भिन्नों में बदलो। पॉइंट हटाया, एक आया, एक अंक है तो 0, 12/10। ये हो गया 125/100। इसका मतलब 12/10 और 125/100। क्लियर है, 12/10 और 125/100 हो गया। यदि मैं दोनों से, अच्छा दोनों से बताना है, ठीक है बेटा। चलिए 12/10 और 125/100 हो गया सर। अब एक तरीका होता है भिन्नों का, याद रखना। जब भी भिन्नों में कोई सॉल्यूशन करते हैं, इससे पिछली वाली में कॉमन थी सारी चीजें, ठीक है। यहाँ कॉमन नहीं है सर, यहाँ ऊपर दे रखा है 12 और 125, नीचे जो हर हैं वो हैं 10 और 100। तो आप याद रखिए जब भी आप इस तरीके के सवाल जो पॉइंट वाले हैं, दार्शनिक संख्याओं वाले, यदि उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो हर दोनों के बराबर कर लीजिए। पहले हर बराबर कर लेते हैं, तो हर बराबर होंगे उत्तम, राम राम गुरुदेव, राम राम उत्तम। चलिए हर बराबर कर लेते हैं, तो हर बराबर कीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन बचता है। सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, देखिए इसका मान लीजिए मुझे लेना है HCF का, HCF होगा तो 12 और 125 का क्या लूंगा मैं, HCF मासा। 12 और 125 का में से क्या होगा सर, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग दोनों में जाता हो, कोई भी ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता हो, ठीक है। या फिर इसके हरों को बराबर। GPS भानु प्रताप सर ऑप्शन देख नहीं रहे हैं, तेरे फोन में खराबी है। बिल्कुल ऑप्शन तो लिखे हुए हैं बेटा। चलिए या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हर बराबर कर लीजिए, दोनों के हर बराबर हो गए 100। अब देखिए जब यहाँ 0 बढ़ी तो यहाँ भी 0, 120/100, 125/100। HCF लेना है तो 120 और 125 का तो हो गया क्या, HCF/100 हो गया क्या, LCM। आगे सॉल्व किया, 125 120 का में से आएगा 5 बटे में आएगा 100, 0.05 हो जाएगा इसका HCF पहला, ठीक है। इसी का यदि मैं LCM निकालूं तो LCM देखिए 120 और 125 का तो आएगा LCM बटे में आएगा 100, किस चीज के लिए, HCF होगा, HCF 100 ही होगा, ठीक है। 125 और 120 का जो लेस से आएगा वो आ जाएगा 30,000 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, 30 आ जाएगा। ये तो हो गए फ्रैक्शन वाले मेथड से। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। देखो 0.5 और 30 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। एक वो सेकंड मेथड है, उससे और देख लीजिए, है ना। इससे ज़्यादा फायदेमंद आपको वो रहने वाला है, ये जो फ्रैक्शन वाला है, ये फ्रैक्शन पे ही अप्लाई करें, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर पॉइंट अलग अलग है तो पहले आपको बराबर करने पड़ेंगे। चलिए कसे से अच्छा उससे बोल रही है। अब देखो दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, तरीका बहुत अच्छा है। 1.2 है और 1.25 है। सर पहली बात की पॉइंट के बाद वाले अंक बराबर होने चाहिए। क्या पॉइंट के बाद वाले अंक बराबर है क्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अंक है,
तो पहले पॉइंट के बाद वाले अंक बराबर कीजिए, जैसे अभी हमने हर बराबर किए थे। तो पॉइंट के बाद वाले अंक बराबर करें तो पॉइंट के बाद यहाँ क्या लगा दूं, 0। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक बराबर हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूं। अब मैं याद रखूंगा कि 2 अंकों के बाद मुझे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब इसे बिना पॉइंट के लिखा 120 और 125 का लैसे निकालना है व मैसे निकालना है, दोनों चीजें। चलिए पहले इनका निकालता हूं मैं, लैसे मान लो या मैसे, चलो पहले लैसे निकाल लेते हैं अपन। लैसे निकाला, 120 और 125 का एलसीएम लिया, लीजिए गुणनखंड विधि से कर देता हूं। 2 का भाग दिया 60, इसमें जा नहीं रहा है, 125 छोड़ दिया। फिर 2 का दिया 30, 125 छोड़ दिया। 2 का दिया 15, 125 छोड़ दिया। दिया 3 का, 3 पंजे 15, 125 छोड़ दिया। दिया फिर 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर दिया 5 का, 55 25। फिर दिया 5 का 1। क्लियर, ये आएगा। अब इनके आप गुणा कर लीजिए। देखिए बड़े प्यार से सीख रहे हैं, एक एक चीजें बड़े नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल आराम से। देखिए 5 का गुणा 5 से 25 पंजे 125, 125 तिया 375, 375 दूनी बोलो 375 दूनी 750 दूनी 1500, 1500 दूनी 3000। तो इनका जो LCM आएगा वो आएगा सर 3000, एक बार में निकाल दिया। क्लियर। अब इनके में अगर मैसे की बात करूं तो मैसे में आपको देखना पड़ेगा कॉमन क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखिए यहां 2 का भाग जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है। 2 का इसमें नहीं जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा है। 3 का इसमें जा रहा है बट इसमें नहीं जा रहा है। 5 का, अब यहां आप देखो यहीं से निकाल लूंगा, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5 का इस 5 में गया और इस 125 में गया, दोनों में गया। अब इसके अलावा किसी में जा नहीं रहा, तो एक कॉमन आया 5, तो इसका मतलब HCF हो गया इसका कितना, 5। चल के आ गया। अब सुनो, 2 संख्या पहले पॉइंट थे, याद है दोनों बराबर थे। अब मैं आंसर में भी 2 संख्या पहले ही पॉइंट लगाऊंगा, लगाना शुरू कर दो। इसमें पॉइंट लगाऊंगा 1 2 संख्या पहले, तो ये तो हो जाएगा 30। इसमें लगाऊंगा, इसमें 5 ही है तो 5 से पहले बढ़ाना पड़ेगा 0, फिर लगेगा पॉइंट, क्योंकि 2 संख्या पहले पॉइंट लगाने। देख लो ये रहा, तो आंसर आएगा 30,0.05, ऑप्शन नंबर डी। और करके देख लो 2-4 सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉइंट के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता। हाँ नहीं रहता बेटा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन पॉइंट के बाद यदि आप ऊपर 0 बढ़ा रहे हो तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, वो 10 का 100 हो जाएगा, उसका मतलब है ना। नीचे वाले 100 का तो मतलब है ना, नीचे वाले 10 और 100 में तो अंतर है। ऊपर वाले पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब भी हमें सॉल्व करना है तो बराबर करनी पड़ेंगी चीजें। दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप दोबारा देख लो। देखो सीधा सीधा मान लो, ये जो 1.2 है इसको मैंने मान लिया 1.20, बराबर करने के लिए 1.25, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 120 के खंड किए 2, 2 से काटा, कितना आया 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 3 पंजे 15, ये हो गए इसके खंड। 125 के गुणनखंड के गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूं, तो इसके गुणनखंड की 125 के 55 25 पंजे 125, ये हो गया। अब देखो इधर LCM क्या होता है, ले लो सभी को, लेसे ले लो सभी को, सब लेने हैं तो सब ले लिए। एक तो पहले कॉमन लिया, 5 कॉमन, 5 कॉमन तो 5 लिया। इसके अलावा ये सब लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गए। इधर से 2 5 बचे, ये 2 5 भी ले लिए। 55 25, 25 थी 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और 600 पंजे, ये आ गया आपका 3000। ये तो हो गया क्या, LCM। बात करूं यही कि HCF की, में से मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, क्या लेना है कॉमन। कॉमन क्या है 5, तो में से हो गया 5, ले से आ गया 3000, में से आ गया 5। अब करना क्या है, करना वही है, 2 अंक पहले पॉइंट, 2 अंक पहले पॉइंट, तो 1 2 2 अंक पहले पॉइंट, फाइनली आंसर आएगा 30। 2 अंक पहले पॉइंट, फाइनली आंसर आएगा 0.05। बोलो क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें, 1-2 सवाल और दे देता हूं, यदि क्लियर हैं तो आगे बढ़ें। सर आपने डायरेक्ट 5 कैसे ले लिया आपने, बेटा कल सिखाया था लैसे मैसे लेना। कैसे, देखो 5 ऐसे ले लिया,
में से, HCF मतलब में से मतलब मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, क्या लेने, जो कॉमन है। दोनों के गुणनखंड कर लिए मैंने, जो कॉमन हुए वो तो हो गए में से, और कॉमन के अलावा जो है बच्चे कुचे वो सब ले लिए तो हो गया लेस है। कॉमन के अलावा जो बच्चे कुचे वो सब ले लिया लेस है। ठीक है, आदित्य वर्मा क्लियर है सर? चलिए आदित्य, बहुत अच्छा, बिल्कुल। यहां तक अगर क्लियर है तो एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं और मैं अब अलग अलग पूछूंगा, कहीं लेस है कहीं में से। क्वेश्चन क्या, क्या क्वेश्चन है कशिश? उत्तम क्लियर है, भानु प्रताप क्लियर है, आदित्य वर्मा क्लियर है। कशिश का क्या क्वेश्चन है? और क्वेश्चन, तो ऐसे बोलो ना बेटा, और क्वेश्चन चाहिए, है ना। और याद रखना इस क्लास के एंड में एक भानु ने प्रश्न भेजा है आज अपने पास, भानु प्रताप ने, वो प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि आप में से कोई भी विद्यार्थी जो प्रश्न समझ में नहीं आए, 8072 ये हमारे कोचिंग का नंबर है, केवल व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, कॉल नहीं करनी है, केवल व्हाट्सअप करके आप हमें मैसेज व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि क्लास में करवाया जाए। ठीक है, चलो तो एक प्रश्न लिख देता हूं, और प्रश्न लिखने से पहले ही 2-3 तो गायब हो गए। चलो, क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा सर? 1.8 तथा 10.8 का में से होगा, ये निकालना है आपको। 1.8 और 10.8 का में से क्या होगा? 1.8 और 10.8 का में से क्या होगा? 1.8 और 10.8 का में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1.8, ऑप्शन नंबर बी 0.9, ऑप्शन नंबर सी 0.18, ऑप्शन नंबर डी 0.09। करिए फटाक से, जल्दी बताइए इसका में से क्या होना चाहिए? प्रश्न का में से क्या होगा? फटाक से बता दीजिए सर कि इसका में से क्या होगा। निकालो जल्दी से, दिए गए प्रश्न का में से क्या होगा, जल्दी से करो। फिर घातांक की बात करेंगे, इसके बाद पॉइंटों की जैसे ही हो जाएगी, और फिर लास्ट रह जाएगा हमारे पास जो शेषफल वाले प्रश्न आते हैं, और उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस चलेगी। करिए सर, क्या आएगा आंसर बताओ? 1.8 तथा 10.8, 1.8 एवं 10.8 का में से क्या होगा? कशिश सैनी 0.9, गुड, बहुत अच्छे, 0.9 आंसर आ रहा है कशिश का। उत्तम बी आ रहा है सर। चलिए उत्तम जी, बहुत बहुत सहमत हूं मैं आपसे। और बताइए निकिता, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। निकिता जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको पहली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, इससे पहली, मतलब कल वाली क्लास गणित है, और गणित की प्रकृति देख लीजिए, गणित की प्रकृति होती है वलयाकार, ऐसे स्प्रिंग वलयाकार। जब आप यहां से स्टार्टिंग करोगे और चलते जाओगे, अगर ये स्प्रिंग कहीं से भी ब्रेक हो गई तो आगे जाना नॉट पॉसिबल। यहां से मान लीजिए टूटी हुई है, इतना आप घूमे, इतना घूमे, इतना घूमे, उतना घूमे, जैसे यहाँ आए खत्म। तो गणित की प्रकृति है वलयाकार। आपको स्टार्टिंग से टॉपिक देखना पड़ेगा निकिता जी, तब आपकी समझ में आएंगी चीजें, कोई भी टॉपिक स्टार्टिंग से। कशिश का जवाब आया। निकिता जी, कल की क्लास ले लीजिए, फिर करना है इसको, बिल्कुल पहले कल की क्लास देखिए, कोई भी टॉपिक है बेटा, शुरुआत से आपको आना चाहिए। आप बीच में से कहीं से बैठोगे नहीं समझ में आएगा, है ना। और कुछ टाइपें ऐसी होती हैं जो अपन कई बार समझा भी देते हैं। अब देखो ये है, यहाँ हमें करना क्या है, सुनना, करके बता रहा हूं मैं, सभी देख लो, सभी देख लो एक बार और, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दूंगा जो रेलवे में पूछा गया था 2018 में। देखिए ये कर देता हूं मैं, 1.8 है निकिता, और यहां पर है 10.8। पहली बात तो पॉइंट एक अंक बाद है दोनों में, तो पॉइंट तो बराबर है,
कितने अंकों के बाद है? 1 अंकों के बाद। ठीक है, तो मैंने ले लिया सर 1 अंक, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद मुझे आंसर में पॉइंट लगाना है। हटा दो, क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर रह गया 18 और यहाँ पर रह गया 108। 18 और 108, इनका क्या चाहिए मुझे? में से चाहिए। निकाल लो जैसे नॉर्मल निकालते हो। तो 18 के गुणनखंड किए मैंने, गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ। 18 खंड होते हैं 2 तिया 6 और 6 तिया 18, नाम दिया 9 दूनी 18, हो गए खंड। 108, 108 में भाग दिया सर, 2 से विभाजित किया पहले, तो 2 का गया, 2 से कितना आया? 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 54 हो गया। फिर 2 का दिया 27 आ गया, फिर नाम तिया 9 तिया 27। ठीक है, देख लीजिए आप, नाम तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 हो गया। अब चाहिए क्या था? HCF मतलब में से, और में से का मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, केवल वो लेने जो कॉमन है। बोलो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है सर। बोलो क्या कॉमन है? अब तो सर 3 कॉमन है। चलिए और क्या कॉमन है? और 3 कॉमन है सर। नाम तिया 9 दूनी 18 आएगा में से, और 18 याद करो 1 अंक पहले पॉइंट लगाना है। 1 अंक पहले पॉइंट आ गया, आंसर आएगा 1.8, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गीता देवी नमस्ते सर। नमस्ते जी। देखिए ऑप्शन आएगा क्या? ऑप्शन आएगा सर यहां पर ए 1.8। आई थिंक क्लियर है, ए आएगा बिल्कुल। नीरज ए बिल्कुल उत्तर सही था। भानु प्रताप जी 0.6 बेटा ऑप्शन में नहीं था, ए आएगा। सॉरी सर 1.8 बिल्कुल भानु 1.8 आएगा। और इन पॉइंट वाले प्रश्नों का एक लास्ट प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, सब कुछ सेम है, केवल आपको ये याद रखना है पॉइंट कब बताना है, कब लगाना है। बाकी लैसे वैसे ही लेना है, गुणनखंड विधि से लो चाहे भाग विधि से। मैं से वैसे ही लेना है, गुणनखंड विधि से लो चाहे भाग विधि से। कल मैंने आपको लैसे लेना और मैं से लेना दोनों चीजें सिखाई थी, गुणनखंड विधि सिखाई थी, भाग विधि भी सिखाई थी। ठीक है, और जब ऑप्शन होंगे तो और भी आसान हो जाएंगी चीजें। बाकी ये याद रखना है कि पॉइंट कब लगाना है। एक प्रश्न और जो रेलवे ने पूछा है वो मैं आपको लिखा देता हूं यहां पर, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न इसी चीज का, फिर घातांक की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो सुन लीजिए सर, 1 मिनट। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है और ये पूछा गया था कोलकाता गुड्स गार्ड मतलब रेलवे में, और क्वेश्चन है 1.08 कॉमा 0.36 0.36 और 1.08 कॉमा 0.36 और 0.9 का GCD होगा। 0.9 का GCD होगा। GCD का मतलब आप समझ लीजिए, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, C का मतलब कॉमन, D का मतलब डिविजिबल, है ना, या डिविजिबल कह लीजिए आप या डिवाइडिंग कह लीजिए, मतलब बात वही है। बड़ा, बड़ा मतलब क्या होता है? बड़ा तो होता है में से, तो में से होगा। मैं लिख देता हूं आपको यहाँ, GCD का मतलब होता है में से। तो 1.08 0.36 और 0.9 का में से आपको निकालना है। ठीक है, आदित्य वर्मा ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन दे रहा हूं सर मैं। ऑप्शन पहला है ए में है 0.03, ए में दिया है 0.03। ठीक, ऑप्शन ए है 0.03, बी है 0.9, ए बी दे रखा है 0.9, सी दे रखा है 0.18, क्लियर, और डी दे रखा है 0.108, डी 0.108। ये 3-4 आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं सर, करके बताइए। रेलवे का क्वेश्चन है ना, रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, तो एक बार करके बताइए कि 1.08 0.36 और 0.9 का GCD मतलब कि में से क्या होगा। क्लियर है, फटाक से आंसर दीजिए। में से क्या आना चाहिए इसका, जल्दी से बताइए में से क्या होना चाहिए। क्या में से आएगा सर प्रश्न में? इनका में से क्या होना चाहिए? आंसर देते रहिए फटाक फटाक। कौन सा आंसर सही होगा? 0.03 या 0.09 या 0.18 या 0.108? बताइए जल्दी से कमेंट करके।
देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, कल की तुलना में आज बच्चे थोड़े से कम हैं लाइव पे। आदित्य वर्मा 0.9, बिल्कुल आदित्य, ऑप्शन बी है आपका। नीरज ने भी बी बताया है। शुभम फौजदार बी है सर। चलिए जीपीएस भानु प्रताप सी, आदित्य वर्मा बी, मतलब बी सी बी सी बी सी सी एक बच्चे ने बताया, भानु प्रताप ने, बाकी सबका बी है। उत्तम का भी बी आया है। चलिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब हमसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि हमें कुछ रिजल्ट मिले चीज़ों का, है ना, आपकी समझ में आए। कशिश 0.09, मतलब ज़्यादातर क्या सभी बच्चों का आंसर आया है बी, सभी का आंसर आया है बी। एक बंदे का है क्या है सी। चलिए देखते हैं, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, उसके बाद अपन चर्चा जारी रखेंगे। सर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या 1.08 है, ठीक है, 0.36 है, ठीक है, और है क्या 0.9। अभी आपको एक बात बताई थी कि पॉइंट वाले जब भी आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्याएं बराबर होनी चाहिए, बताई थी सबको, सबको यही बताया था कि पॉइंट के बाद वाली संख्या इक्वल होनी चाहिए, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, पॉइंट के बाद कितने, 2, क्या पॉइंट के बाद 2 हैं, नहीं है तो 0 बढ़ाओ 2 करो, और यहाँ लिख दो कि 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, ताकि याद रहे एंड में जब आंसर आएगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक लगाने हमें, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी, अब सीधा सीधा ले लो सबको। ये कितना हो गया 108, ये हो गया अपने पास 36, और ये हो गया अपने पास 90। गुणनखंड विधि से कर दूं, चलिए गुणनखंड लिए सबके, तो गुणनखंड निकाले 108 के, क्या आया 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर तनाम तिया 9 तिया 27, 36 के निकाले, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर तनाम तिया 9, तनाम तिया 9 18 36, 90 के निकाले, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दून 90। चलिए ये इसके गुणनखंड आ गए। निकालना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ, निकालना है हमें एचसीएफ में से। अच्छा में से जब मैंने आपको कल बताया था तो कहा था मतलब सभी को, देखते ही याद आना चाहिए, क्या में से का मतलब है मतलब सभी को, में से का मतलब क्या है, मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, सभी नहीं लेने तो क्या लेने हैं सर, वो लेने जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। कॉमन आ गया बोलो 2, कॉमन आ गया बोलो ये 3, ये 3 और ये 3 कॉमन आ गए, चलिए 3, और बोलो ये 3, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गए 3, और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन गुणनखंड है क्या, सामान उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है, तो ये आया तिनाम तिया 9 दूनी 18 आ गया। अब याद करो उन अंकों को जो हम छोड़ के आए हैं पहले, है ना, याद करो उन लोगों को जो पहले रह गए, मतलब 2 अंकों के पहले पॉइंट है, 1 2, 2 अंकों से पहले पॉइंट यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगी, 0.18 आंसर आएगा, मतलब सी उत्तर करेक्ट है। भानु प्रताप सी बिल्कुल सही है बेटा, 0.18 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 0.18 उत्तर आएगा। उत्तम सिंह सॉरी सर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है उत्तम बिल्कुल सही आ रहा है, सी आएगा आंसर, क्लियर है। आदित्य वर्मा सी, बिल्कुल सी आएगा आंसर। और ये इस टाइप का तीसरा प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा गया और मैंने आप लोगों को करा दिया। तरीका बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद वाली संख्याएं बराबर करनी है बस। पॉइंट के बाद वाली संख्याएं यदि बराबर हो गई तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं, यहाँ एक साइड में लिख लिया करो 2 अंकों के बाद पॉइंट, 3 अंकों के, 1 अंक के बाद जो भी है, और नॉर्मली सॉल्व कर लो चीजों को, नॉर्मली सॉल्व कर लो। जैसे एक प्रश्न और दे रहा हूं, चलो एक और करा दूं क्या, बताओ फटाफट कमेंट करके, आगे चलूं। अगर आप चाहते हो एक प्रश्न और कराया जाए तो कमेंट करके फटाफट बता दो कि सर एक और, वंस मोर, है ना, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं ट्राई करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शुभम फौजदार रिपीट कर दो सर इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर दूंगा, लीजिए शुभम जी रिपीट कर देता हूं, देखो रिपीट कर देता हूं, तब तक बाकी के बच्चे कमेंट कर दो यदि एक और क्वेश्चन करवाना है तो। ऐसा देखो 1.08, 0.36 और 0.9 का GCD चाहिए हमें, क्या चाहिए, GC और D चाहिए, GCD, ठीक है, मतलब मैसेज चाहिए। सबसे पहली बात हमारे पास संख्या क्या है 0.08, फिर है 0.36 और फिर है 0.9। हमें देखना क्या है शुभम, वो सुन लीजिए, हमें देखना है कि पॉइंट के बाद वाली जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं या नहीं है, इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, बोलो 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 हैं क्या,
नहीं है तो बराबर कर लो भाई, बराबर कर लो। अगर मैं 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल पे बहुत फर्क पड़ेगा, सवाल पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो याद रखिए, यदि पॉइंट के बाद वाले अंक बराबर नहीं है तो बराबर कर लो इनको। 0.8, 0.36 और 0.90 बराबर हो गए, दो दो अंक यहाँ लिख दो साइड में। याद रहेगा कि हमारे जो आंसर आएगा उसमें 2 अंक पहले पॉइंट लगाने। क्यों? 2 अंक पहले यहाँ है, 2 अंक पहले यहाँ है, 2 अंक पहले यहाँ है। आगे चलते हैं। आगे क्या, नॉर्मली ले लो। सवाल क्या हो गया, जब पॉइंट हटा दिए सबके तो ये बचा 108, पॉइंट हटाए ये बचा 36, पॉइंट हटाए ये बचा 90। खंड कर लो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए में से, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। निकाला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है 36, 2 से 18, 2 से 9, तनाम तिया 9, 90, 2 से काटा 45, तो 3 से काटा 15, 3 पंजे 15, 5। अब जिनको खंड करने नहीं आते वो इधर देख लो। जैसे मान लो 108 के करने थे, ऐसे करेंगे। 2 का भाग दिया 2 5 10, 2 चौके 8, 2 का भाग दिया 27, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 एकम 3। तो इसके खंड क्या हो गए? ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये रहे। ठीक है, इस तरीके से खंड कर लिए। अब बात क्या हो रही है? बात हो रही है मैसे की। और मैसे का मतलब सभी को सभी नहीं लेने। मैसे का मतलब क्या है? मैसे का मतलब है मतलब सभी को, HCF सभी नहीं लेने। तो क्या लेना है सर? हमें लेने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है। कॉमन क्या क्या है? फटाक से उठा लो। देखो कॉमन आ गया 2, ये रहा 2। और कॉमन क्या आ गया? ये 3, ये 3 और ये 3 उठा लिया। और कॉमन 3 3 3 आ गया, ये 3 ले लिया। तिनाम तिया 9, 9 दूनी 18 कॉमन आ गया। ठीक है, 18 हमारे पास क्या आया? में से 18 आ गया। अब याद करना है पॉइंट कहाँ था। 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले 1 और 1 2 अंक हो गए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आगे 0 बढ़ जाएगी। आंसर आ जाएगा 0.18। ऑप्शन नंबर सी 0.18। क्लियर है? रितेश जी राधे राधे सर, राधे राधे रितेश जी। आदित्य वर्मा वंस मोर, मतलब एक और कराना है? करा दो सर, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और रिपीट कर दो सर। चलिए शुभम जी रिपीट कर दिया है। आदित्य एक क्वेश्चन, उत्तम, भानु प्रताप, कशिश, सभी बच्चे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा दो सर। उत्तम सिंह, रितेश कहाँ हो? जब से याद आ रही थी तेरी, घर चला जाए इसके। चलिए एक प्रश्न की और कह रहे हैं आप लोग, तो एक प्रश्न और करा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ढंग से करना और खूब सोच समझ के करना प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? 2.4, 3.6 0.18 का, बताओ। मैं चलिए मैं से ही निकलवा लेता हूं। मैं से होगा 2.4, 3.6 और 0.18 का में से क्या होगा? 2.4, 3.6 और 0.18 का में से क्या होगा? में से आपको निकालना है सर। ठीक है, निकालिए फटाक से जल्दी से। क्या में से आएगा इनका? जल्दी से निकाल के बताइए। निकालिए और अपना आंसर, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, आप अपना आंसर लिख के भेजिए। अपना देखिए, कॉपी पेन लीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पॉइंट बराबर बराबर करने हैं। पहली बात तो पॉइंट बराबर करके एक साइड में लिख लेना, 2 अंक 3 अंक जितने अंकों के बाद पॉइंट हैं, जैसे निकालते हो में से वैसे निकाल लो गुणनखंड करके। में से मतलब लो सभी को सभी नहीं लेने, कॉमन कॉमन ले लेने। तो आराम से कॉमन कॉमन ले लो और करके देखो, जो आंसर आए वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप सबका। ठीक है, शीघ्र अति शीघ्र कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और बेटा रियलिटी बात तो यह है कि पढ़ाई का आनंद ही तब आता है जब हमें जवाब मिलते रहते हैं, मतलब चीजें रिपीट होती रहती हैं। रितेश कहां से? उत्तम सिंह 1.20, मतलब 1.2 कह सकता हूं मैं, 1.20 भी कह सकता हूं, बिल्कुल। आगे चलिए और बताइए। HCF निकालना है, जल्दी से निकाल के बताइए सभी विद्यार्थी। उत्तम का आ गया है 1.20, बताइए सर क्या आएगा? 1.20 आ गया है।
1.20 आ गया आंसर। शुभम फौजदार 0.06, भानु प्रताप 0.006, गुंजन 1.80, रितेश 0.6। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना, बहुत खुशी हो रही है। आप लोग इस तरीके से कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। रितेश 0.06 है सर, ठीक है। आदित्य वर्मा 0.6, ठीक। अब ये पॉइंट तो तुम देख लो, 2 अंक बाद है या 1 अंक बाद है। जीपीएस भानु प्रताप नहीं, 0.6 है, 0.06 है, बिल्कुल उत्तम। आदो ही करो है तो उत्तम पूरा करना, पूरा करके आंसर दो, कोई दिक्कत, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही हूं, आप यही हो, जुड़े हुए हैं, है ना। जब भी क्लास खत्म होगी आपको बताया जाएगा कि अब खत्म हो रही है, बेफिक्र रहो, आंसर देते रहो। कशिश 0.6, रितेश 0.6, बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो सामने मैं करके बता रहा हूं, सामने देख लो। अब यहां तक 1 अंक के बाद पॉइंट, यहां 1 अंक, लेकिन यहां पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2, तो यहां भी 2 करने पड़ेंगे, यहां भी 2 करने पड़ेंगे। हो गए, लिख दो, 2 अंक लिख दिया मैंने साइड में कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। आगे चलते हैं, आंसर इसका हो गया 240, पॉइंट हटा दिया, इसका हो गया 360, इसका हो गया 18। निकाले तीनों के क्या गुणनखंड, क्या चाहिए मुझे? में से चाहिए, तो तीनों के गुणनखंड निकालता हूं, 240। अब देखो क्या करूं मैं, 2 का दिया कितनी बार? 120, फिर 2 का दिया 60, फिर 2 का दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 पंजे 15। आगे देखो 360, ऐसे ही कर लिया करो। 2 का दिया 180, फिर 2 का दिया 90, फिर 2 का दिया 45, 1 मिनट, 2 का दिया 45, फिर 45 में आएगा 3 का 15 बार, फिर 3 गुणा 5, और 18 का किया, 18 का हुआ 2 का दिया 9 बार, 3 आम दिया 9, यही आएगा ना, देख लो गुणनखंड। 3 आम दिया 9 दूनी 18, 3 पंजे 15, 15 दी 45, दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360, 5 दिया 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 80, दूनी सॉरी 120, दूनी 240। क्लियर है सबका? ये हो गया होगा। यहां से आगे देखो, में से लेना है, और में से का मतलब क्या होता है बोल दो। में से का मतलब क्या होता है? मत लो सभी को। में से का मतलब मत लो सभी को, सभी नहीं लेने तो क्या लेना है फिर? कॉमन। में से का मतलब क्या है? मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, सभी नहीं लेने तो लेना क्या है फिर? कॉमन। उठा लो कॉमन, कॉमन जल्दी से, 2 कॉमन है सब में, 2 उठा लिया, गुना। अब देखो इसमें 3 3 रह गए, तो ये 3 लिया, ये 3 लिया, और ये 3 लिया, ये 3 कॉमन है। और कुछ दिख रहा है कॉमन? इसमें 5 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। यही हो गए कॉमन, इसके अलावा कोई कॉमन है? नहीं है। और नहीं है तो 3 दूनी 6 आ गया उत्तर, 6 आ गया। अब देखना हमें क्या है, कितने अंक छोड़े थे? 2। पीछे से 2 अंक से पहले पॉइंट, तो 0.06 ये आएगा। हो गए ना 2 अंक? ये है आपका फाइनली आंसर। क्लियर है? फाइनली आंसर ये है आपका सर। ओके, हाँ जी सर। ओके सर, कशिश का मैसेज आ गया। ओके सर, ये क्या किया है सर? क्या कर दिया रितेश? खाद में जोड़, क्या हुआ रितेश? एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दो, समझ में आ गया हो तो आगे चले। यदि एक और प्रश्न चाहते हो तो कमेंट कर दो, यस सर, एक और, वंस मोर, एक और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नों की कमी नहीं है। उत्तम सिंह यस सर, ओके सर। अगर प्रश्न और कराना है, पॉइंट वाले और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दो फटाक से कि सर और प्रश्न कराओ। मेरा उद्देश्य एक ही है, चाहे पूरे 1 घंटे की क्लास हो जाए, बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और यदि समझ में आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, जैसे चाहो वैसे बता दो। सर मेरे तो ऐसे नहीं किया था, कोई नहीं, जैसे भी किया हो। उत्तम, एक और, उत्तम बोल रहा है सर एक और प्रश्न करा दो। और कोई विद्यार्थी जो चाहता है एक और कराऊं? अगर चाहते हो कि एक और प्रश्न कराया जाए तो कमेंट करो, नहीं चाहते हो तो बोल दो सर आगे चलें। आगे चल देते हैं, हमारे पास अभी बहुत सारा मैटर बचा है आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए। वंस मोर आदित्य वर्मा, गुड। आपने जीरो क्यों बढ़ाई है? जीरो ना बढ़ाई तब भी ठीक है, वो ठीक है रितेश, आप कैसे ले रहे हो वो आपकी इच्छा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा रहा हूं, मेरा काम है सिखाना। अभी वंस मोर, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। भानु प्रताप, नीरज, रितेश, सबके आंसर ये आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और करा दो सर। हाँ सर जरूर। चलिए लास्ट प्रश्न है ना, लास्ट प्रश्न और मैं आपको करा देता हूं, फिर अपन आगे चल देंगे यहां से आगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न मानिए आप। देखिए पांचवा प्रश्न, बहुत प्रश्न हो गए इसमें, पांचवा प्रश्न चल रहा है, बताओ पॉइंट वालों में। अभी प्रश्न है 2.4 कॉमा 0.36 कॉमा 7.2 का में से होगा, ठीक। प्रश्न है सर ये पटना गुड्स गार्ड 2012 रेलवे 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर। बिल्कुल रितेश कराओ सर, हाँ सर सबका आ रहा है। चलिए जब आप सब बोलते हो ना तो बड़ी खुशी होती है, करा रहा हूं, देख लीजिए आप। ये हैं आपके क्वेश्चन। अब मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 120, तीसरा है 1.2, चौथा है 0.12। चार ऑप्शन है आपके आगे, और यदि आप अब तक सही से कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका उत्तर भी आ गया होगा देखते ही उत्तर आ गया होगा। यही तो खासियत है, बोलते हैं ना इसी बात के तो पैसे हैं, पैसे इसी बात के हैं, देखते ही उत्तर आ गया होगा। अब तक आ गया होगा 100%, देखते ही उत्तर आ गया होगा सभी विद्यार्थियों का, पैसे तो इसी बात के हैं। बिल्कुल, बताओ आया या नहीं आया? अरे अब तो कमेंट कर दो, देखते ही आंसर आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि कितने अंकों के बाद हमें पॉइंट चाहिए और कितने के बाद है। नहीं दिख रहा है क्या? अरे फिर क्या सिखा रहा था मैं आपको इतनी देर से, बताओ। इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए था। आ गया सर। रितेश 0.12, बिल्कुल सही है रितेश, बिल्कुल सही है, सबको दिख रहा है। दो अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद एक ही है जिसमें पॉइंट है, ये रहा, बात ही खत्म। डी बिल्कुल, हाँ शुभम फौजदार बिल्कुल सही है। भानु प्रताप डी, यही सिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको एक प्रश्न और दिया है लास्ट में। ये लास्ट वाला प्रश्न केवल इसीलिए दिया है, बस ये सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से छांटोगे पेपर में, है ना। ऐसे हर एक प्रश्न को अपन करेंगे तो इतना टाइम कहां मिलता है, आप लगाओ खुद ही कि एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा 60 मिनट का। 80 क्वेश्चन 60 मिनट का, मतलब 40 एक सेकंड मिलती है एक क्वेश्चन के लिए। अब 40 सेकंड में हर एक प्रश्न को करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भैया पेपर तो देखते हल होना चाहिए। जैसे आप देखो आंसर बिल्कुल डी आएगा, बिल्कुल सटीक है डी, बिल्कुल सही है। जिन विद्यार्थियों का डी आ रहा है, जैसे आदित्य वर्मा हुआ, नीरज जी हुई, उत्तम, गुंजन, भानु प्रताप, शुभम फौजदार, रितेश, है ना, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो कैसे करने की तो आवश्यकता बाद में आएगी, पहले देख लो। सर 2.4 है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो 2 करो पहले तो। और जैसे ही पॉइंट के बाद 2 अंक हुए तो हमें यहाँ एक चीज लिखनी होती थी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाना है लास्ट में। 2 अंकों के पहले पॉइंट है क्या? नहीं है, गलत। 2 अंकों के पहले पॉइंट है क्या? नहीं है, गलत। 2 अंकों से पहले पॉइंट है क्या? नहीं है, गलत। 2 अंकों से पहले पॉइंट है क्या? है, तो सही है, बात खत्म, काय को करना। लेकिन ये चीजें कब बताई जाती हैं? जब आप सीख करके तैयार हो। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आपको बता दिया, आपकी समझ में कुछ आया नहीं। अब आपको चीजें समझ में आई, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे एचसीएफ लेना है, पॉइंटों का कैसे हल करना। फिर अब मैंने लास्ट में प्रश्न दिया फाइनल, बिल्कुल फाइनल टच के लिए, ताकि आपको पता चले कि प्रश्न देखना है, ठीक है, उत्तर आ गया, ठीक है, चलो। बात समझ में आई? तो यहां तक पहुंचने के लिए बेटा पूरा प्रोसेस है, गुजरना पड़ता है। डायरेक्ट मैं आपको यहां पहुंचा दूं, आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधे की में नहीं आएगा।
लेकिन यहां पहुंचोगे आप तो एक फाइनल प्रोसेस निकल के आएगा एक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जोरदार आदित्य लॉक किया जाए, डी को लॉक कर दो। बिल्कुल लॉक करते हैं कंप्यूटर जी, डी को लॉक करो और बताओ बच्चों को। देखो 2 अंक ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या बचा 240। यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ पे 0 आगे तो कोई मतलब नहीं है, 36 ही रहेगा। यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 720। 240 36 720। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर। 2 से किया 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 पंजे 15, 5 दिया 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। क्लियर। 2 से किया 18, 2 से किया 9, तिनाम दिया 9, तिनाम दिया 9 दूनी 18 दूनी 36। ऐसे किया करो खंड। आगे देखो 2 से किया, 2 से काटा 72 को कितनी बार 36 बार 360। ठीक है, फिर 360 में 2 का दिया 180, फिर 2 का दिया 90, फिर 90 में दिया किसका 3 का 30 बार। 1 मिनट, 90 को अपन 2 से और काट सकते हैं। अभी 2 से काटा 45, 45 में दिया 3 का 15 बार, 3 पंजे 15, ये हो गया। 5 दिया 15, 15 थी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 36 दूनी 72, 720। क्लियर। अब चाहिए क्या है भैया, चाहिए हमें मास है, और में से मतलब सभी को। ठीक है, मतलब सभी को। आंसर तो आपका पहले ही आ गया, सबका सही है। अब चाहिए हमें में से, और में से का मतलब सभी को। सभी नहीं लेने तो क्या लेना है सर, फिर लेना है कॉमन। कॉमन बोलो क्या है, 2 है सर। और क्या है कॉमन, 2 है सर। और क्या है कॉमन, 3, 3 और 3 है सर। लीजिए, और कुछ कॉमन है क्या तीनों में, नहीं है। करते हैं 2 दूनी 4 दिया 12। सर कितने अंक पहले याद आया, 2 अंक पहले, 1 और 1 2। यहां लगेगा पॉइंट बढ़ेगी 0, 0.12, 0.12 मतलब उत्तर तो यही था डी। अब वो हमारी समझदारी कि हमने पहले ही छांट लिया, बाकी आंसर तो क्या था, डी था। बिल्कुल क्लियर है सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे चलें, आगे चलें अगली क्लास में, इसके बाद आगे पढ़े। अब जल्दी से कमेंट करो, आगे चलते हैं फिर, है ना। ये सीख गए ना सभी, ऑल क्लियर कर दो एक बार। अगर ये सबकी समझ में आ गया यहां तक, पॉइंटों के लेसे मैसे निकालने, ऑल क्लियर कर दो और आगे चलते हैं जस्ट। ऑल क्लियर कर दो और आगे चलते हैं जस्ट, बिना रुके, बिना रुके आगे चलते हैं। यदि ये समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो। यस सर, चलो सर, बिल्कुल चलो, बिल्कुल चलते हैं आगे यदि समझ में आ गया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं सर। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए आज हमने सीखा लेसे में से निकालना पॉइंट वाले। एक घातांक वाला कॉन्सेप्ट है, 5-1 मिनट का लास्ट। तो 5-1 मिनट में आप वो समझ लीजिए। देखिए घातांक, घातांक के LCM एंड HCF, लेसे व मैसे किसके, घातांक के। फिर आज एक ही चीज में ज्यादा टाइम लग गया समझाने में, तो हो सकता है कल की जो क्लास है उसमें अपन वो जो शेषफल वाले प्रश्न आते हैं ना, लेसे के 2 प्रकार के और मैसे के 3 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के शेषफल वाले प्रश्न आते हैं। एक जब शेषफल अलग अलग बचे, एक जब शेषफल समान बचे, एक जब शेषफल कोई एक अंक निश्चित बचे। तो इस तरीके के अलग अलग 5 प्रकार के प्रश्न है, तो उनको अपन देखेंगे, कल करेंगे, है ना। आज तो ये घातांक वाला कर लेते हैं, घातांक के लेसे व मैसे। अब सुनना, एक प्रश्न लिख रहा हूं और फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे मैंने लिखा, यदि, प्रश्न लिख रहा हूं एक, यदि a बराबर है 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 5 की पावर 4, कॉमा b बराबर है 2 डॉट 3 की पावर 7 डॉट 5 की पावर 3 का, छोटे स्तर पे सिखा रहा हूं का। अब एक बार तो मैं इसका लेसे निकाल के सिखाऊंगा आपको, और एक बार मैसे, दोनों चीज निकालूंगा। का लेसे व मैसे होगा, ठीक है, दोनों का लेसे व मैसे। अब आप समझना इस चीज को और वहां जोड़ना जहां अपन बात कर रहे थे, वहां से लिंक करनी है चीजें। देखो सबसे पहली बात, ए का मतलब क्या है, 2 की घात 2, ठीक है, मतलब 2 गुणा 2। डॉट का मतलब गुणा, 3 की घात 3 मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 3 बार। डॉट का मतलब गुणा, 5 की घात 4 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। और बी की वैल्यू क्या है, 2। गुणा में क्या है, 3 की वैल्यू 7 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 बार हो गया। और फिर 5 की वैल्यू क्या है, 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये है इसके खंड।
यही है ना इन दोनों के खंड ए और बी का मान। ठीक है, अब सुनो, मुझे इनका चाहिए, अब समझना बात को, मुझे इनका चाहिए में से। में से क्या होता था याद है? में से मतलब मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, कॉमन लेने हैं। तो में से का मतलब कॉमन लेने, मत लो सभी को। ले लिया, कॉमन क्या आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही है कॉमन, और तो कुछ है नहीं भाई। 3 5 इसमें थे, 3 5 इसके ले लिए, 2 3 इसमें थे, 2 3 इसमें ले लिए, और 2 2 कॉमन है, यही है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सर? देखना, 2 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 2 ही रहेगा, डॉट। 3 की पावर कितनी बार गुणा? 2 बार, तो 3 की पावर 2 डॉट। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये हो गया HCF, मतलब कि में से। एक मिनट रुको, मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट घातांक से निकालना, डायरेक्ट उत्तर छांटना, डायरेक्ट आंसर छांटना बताऊंगा ऑप्शन से, लेकिन पहले ये समझो चीजों को, फिर बात करते हैं। सर अब हमें निकालना है लेसे। लेसे का मतलब LCM, मतलब ले लो सभी को, सभी लेने। सभी कैसे लेने हैं सर? तो देखो, ये जो कॉमन है ये तो उठाने, पहले कॉमनों को रख लेता हूं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये तो हो गए कॉमन। कॉमन के अलावा इसमें क्या बचा? इसमें बचा 1 बार 2, 1 बार तो 2 इसमें फालतू रह गया, ठीक है, और 1 बार 3 इसमें फालतू है। 3 3 तो उठा लेंगे, कॉमन हो जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा। चलो 1 बार तो 2 को उठा लिया, ठीक। अब देखो 3, 1 3 ये बच रहा है भाई, 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, कॉमन थे, तो 1 3 इसका रह गया। एक मिनट सर, देखिए हमने ऊपर वाले में कॉमन लेने में गलती की। 1 3 2 3 और 3, और 3 3 3 ये दोनों में कॉमन थे, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे 1 3 और बढ़ा देता हूँ, 2 पावर कर देता हूँ, चलिए। फिर इसके अलावा देखो ये 2 बचा था, गुणा, इधर चलो, ये 3 3 3 3 4 बचे हैं, 3 की पावर 4 कर दी एक बारी, और गुणा 5 ये खत्म हो गए, ऊपर वाले में 1 5 बचा था। अब देखो इसको क्या लिखूंगा, 2 तो 1 घेरा और 2 1 घेरा, तो 2 की पावर हो गई 2 डॉट। 3 2 तो ये रहे और 4 ये रहे, 4 और 2 6, और 1 इसमें बढ़ाया था ना, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 2 की पावर 7, और 5 की पावर कितनी? 5 की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा LCM, ठीक। HCF और LCM। यदि समझ में नहीं आया तो मैं बिल्कुल सीधा बताता हूं, सुनो, एक और बात सुनो, कोई नहीं। देखो, यदि घातांक का आपको लेना है क्या? घातांक का आपको लेना है में से, तो घातांक में में से क्या होता है? में से मतलब मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, कॉमन लेना है। और कॉमन होती क्या है? कॉमन होती है छोटी घातें, ठीक है। तो जब भी घातांक का में से लोगे, इसका मतलब एक तो उभयनिष्ठ लेने हैं, उभयनिष्ठ जो सम में हो, प्लस छोटी घातें लेनी है, छोटी घात, ठीक। और लेसे का मतलब ले लो सभी को, इसका मतलब सभी खंड लेने, और कैसी घातें लेनी है? बड़ी घातें, बड़ी घातें। लेसे में बड़ी घातें और में से में छोटी घातें। शुरू करते हैं, देखो लेसे लिया डायरेक्ट, सब लेने, 2 कॉमन है, 2 लेना है, ले लिया, और 2 के साथ साथ बड़ी घातें। बड़ी घातें क्या है? 2 की, इसकी घात 0 है, इसकी घात 2 है, तो 2 लेनी है, गुणा 3 3, अब 3 की बड़ी घात 3 या 7 7, तो 3 की घात 7, ऐसे 5 की बड़ी घात क्या है? 4, तो ये तो होगा हमारा LCM। और अगर हम में से की बात करें, मतलब मत लो सभी को, कॉमन लेने, कॉमन तो सब में बराबर ही है, 2 3 5 2 3 5, तो 2 3 5 आएंगे, लेकिन आएंगी कैसी? छोटी घातें। 2 की घात क्या? कुछ नहीं। 3 की घात छोटी क्या है? 3। 5 की घात छोटी क्या है? 3। ये हो गया उत्तर। बोलो समझ में आई बात, नहीं आई? कॉमन तो लेने, एक बार कॉमन लेने, एक बार नहीं लेने, लेकिन घातांक का ध्यान रखना है। में से का मतलब उभयनिष्ठ, में से का नाम वैसे ही है, मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, कॉमन कौन। अगर मान लो इसमें ये और होता 7, तो क्या मैं में से में ये लेता? नहीं लेता, लेकिन ले से में ये आता, फिर में से क्या होता? फिर में से होता इंटू 7, एक मिनट, में से में 7 नहीं होता, और ले से होता ये, ले से बदल गया आपका, में से नहीं बदला। क्यों? क्योंकि में से में कॉमन, मत लो सभी को, सभी नहीं लेने, कॉमन कॉमन लेने। कुछ समझ में आया? एक प्रश्न करके बताओ। चलो अभी देखता हूं,
अभी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। मैं लिख रहा हूँ कुछ, देखिए एक प्रश्न लिख देता हूँ। यदि a की वैल्यू है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2, b 2 गुना 3 की पावर 7 गुना 7, c 2 गुना 3 की पावर 10 गुना 11 की पावर 5 का, इसका आपको बताना है का HCF होगा। HCF होगा, ऑप्शन दे रहा हूं ए, ठीक है। इसका HCF बताना है, ऑप्शन ए 2 गुना 3, ऑप्शन बी 2 गुना 3 2 की पावर 3 और 3 की पावर 10, सी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 7 और डी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 10 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 गुना 11 की पावर 5। ये रहा, आपको बताना है इसका HCF क्या होगा। बताओ जल्दी से कमेंट करके सभी विद्यार्थी, HCF क्या आएगा। सभी के सभी कमेंट करके बता दो एक बार, HCF क्या आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 तिया 6। शुभम फौजदार बिल्कुल सही है, शुभम फौजदार बिल्कुल सही बता रहे हो, 2 तिया 6 बिल्कुल। भानु प्रताप ए आएगा, 6 सही है। कशिश 6 सही है। आदित्य वर्मा 6 बिल्कुल सही है बेटा। जो भी विद्यार्थी हैं, आदित्य वर्मा 6 बिल्कुल सही है, ए। भानु प्रताप ए, कशिश ए, शुभम फौजदार ए बिल्कुल सही है। जिनका भी उत्तर 6 आ रहा है, रितेश 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है रितेश जी, बिल्कुल सही है ना। आराम से करके देख लो, कोई जल्दी नहीं है। मेरी बात सुनो सीधा सा, इस प्रश्न में हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है पहले से। उत्तम बिल्कुल सही है। देखो गुणनखंड हमें दे रखे हैं, गुणनखंड करने नहीं है। पूछ क्या रहा है इनका, HCF। HCF मतलब मैस है, मैस है का मतलब बोलो, देखो कितना आसान है। मैस है का मतलब बोलो, मतलब सभी को, सभी नहीं लेने, क्या लेने, कॉमन। तो देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2, और 2 की घात भी सबसे छोटी तो 2 ही रहेगा, गुणा 3 कॉमन है, ये कॉमन था ये ले लिया, 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात 3, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, इनको लूंगा नहीं, तो 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 6। उत्तर क्या आ गया, 6 आ गया, या फिर मैं कह लूं ऑप्शन नंबर ए आ गया। बोलो बात समझ में आई। गीता देवी ए ए ए ए ए बिल्कुल ए सही है, ए सही है आपका, आपका ए बिल्कुल सही है ना। फिर आपका तो 5 बार ए लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा सही है ये, 1000%। चलिए सभी नीरज देखो बेटा, मजाक करने की मेरी आदत है, कोई भी विद्यार्थी बुरा ना माने, है ना। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी विद्यार्थी बुरा ना माने, ठीक है, मजाक करने की आदत है। चलिए नीरज ए बिल्कुल सही है बेटा। और सर जो डी ऑप्शन में है वो LCM है, बिल्कुल रितेश ये भी सही है। ये जो डी ऑप्शन में है ये LCM है, इसका LCM ले लो, सभी को, सभी लेनी है और बड़ी घातें। LCM का मतलब सभी तो खंड लेने, सभी गुणनखंड और उच्चतम घातें लेनी है। 2 आया, 3 आया, 5 7 11 सब आ गए। उच्चतम घातें 3 10 2 7 5 सब सही है, ये LCM है। एक और करके बताओ, चलो एक प्रश्न और करके बताओ फटाक से सभी विद्यार्थी, जल्दी से करके बताना। और फिर 1 मिनट फिर देखते हैं, कोई प्रश्न आए हुए पड़े हैं मेरे पास कुछ, वो देखता हूं करवा के। पहले एक और करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन, यदि x बराबर है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 तथा y बराबर है 3 की पावर 7 गुना 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 तथा z बराबर है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, तो x, y, z का में से व लेस है होगा। में से व लेस है होगा, दोनों चीजें आपको बतानी है, मैं दोनों के ऑप्शन दूंगा आपको। ए है ना, आप करके देखिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ए 81, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। बी
9, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। सी 9, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। और डी 81, चलिए डी में आ गया नन ऑफ दीज, डी में आ गया नन ऑफ दीज। अगर आपको आएगा तो आप वैसे ही कर लोगे, नन ऑफ दीज। छांटो, फटाक से उत्तर छांटो, आंसर छांटना शुरू कर दो सभी विद्यार्थी। 9 HF, क्या बात है, आंसर भी आ रहे हैं इतनी जल्दी। रितेश जी बता रहे हैं 3 गुना 3 सर 9 होगा, बिल्कुल। HCF, ठीक है, HCF 9, HCF 9, ठीक है, HCF 9, HCF। ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन की रितेश, और ऑप्शन ए होगा, ए, ऑप्शन ए में कहा है HCF भाई? 9। चलिए ऑप्शन, आदित्य बता रहा है डी, आदित्य डी। उत्तम बता रहा है सी होगा सर, उत्तम बता रहा है ऑप्शन क्या होगा सर? सी। उत्तम बता रहा है ऑप्शन होगा सर सी। चलिए भानु प्रताप बता रहा है सी, गुंजन बता रही है सी, उत्तम सी, आदित्य वर्मा बता रहा है डी। डी मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए भानु प्रताप, कशिश, गुंजन, उत्तम, शुभम फौजदार, LCM सी है बिल्कुल, LCM H है, सी LCM A। चलिए सर जो भी आंसर आ रहा है मैं सीधा सीधा निकाल देता हूं, आप देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट मैं देखता हूं। पहले सबसे पहली बात मैं से की करता हूं, मैं से मतलब मत लो सभी को। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं है तो खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। 3 की पावर, अब 3 लूंगा जो कॉमन है 3, और 3 की पावर सबसे छोटी 3, 3 की पावर 7, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लूंगा और तनाम किया क्या हो जाएगा 9, तो 9 तो हो गया में से। और तो कोई कॉमन है ही नहीं, 3 के अलावा क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सब में कोई कॉमन नहीं है। चलिए बात करता हूं लेसे की। लेसे मतलब ले लो सभी को, सब लेने। 2 गुणा 3 गुणा 5, पहले गुणनखंड लो, 2 3 5 हो गया, 3 5 हो गया, 7 रह गया था, 7 भी ले लिया, 2 3 हो ही गया। अब अधिकतम घात है, 2 की घात है 2, 2 की घात है ही नहीं, 2 की घात है 3, तो 2 की घात 3 लूंगा। क्या लूंगा? 2 की घात 3। फिर 3 की घात 3, 3 की घात 7, 3 की घात 2, 3 की घात 7 लूंगा। 5 की घात 2, 5 वहां है ही नहीं, तो 5 की घात 2, 7 की घात 3 लूंगा। आंसर आएगा ये सर, ये आपका मैसे और ये आपका लेसे। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। 2 की घात 3, 3 की घात 7, 5 की घात 2 और 7 की घात 3, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आदित्य वर्मा, LCM एंड HCF सी, बिल्कुल आदित्य सी सही है। रितेश सर 81 नहीं है, बट अरे 81 से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, बट हमें वो चाहिए जिनमें दोनों हों। रितेश जिनमें दोनों हों, LCM HCF दोनों हों। गीता जी सी 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 सी, इतने सारे सी, थैंक यू। चलिए सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी आंसर दिए, आदित्य रितेश सीख गए ना? एक बार यस बोल दो, कमेंट बोल दो यस। अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। जिनकी भी समझ में नहीं आया नो कमेंट कर दो, जिनकी समझ में आ गया बोल दो यस। जल्दी से बता दो ये चीज समझ में आई नहीं आई घातांक वाले। में से मत लो सभी को, कॉमन ले लो और सबसे छोटी घातें। में से का मतलब कॉमन ले लो, सबसे छोटी घातें। में से का मतलब कॉमन ले लो और छोटी ले लो, कैसी घात। और लेसे का मतलब ले लो सभी को, मतलब सभी गुणनखंड लेने हैं, प्लस उच्चतम घातें। उच्चतम घातें मतलब बड़ी घातें ले लो। लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भले। यस सर। आदित्य वर्मा यस सर। नीरज जी यस सर। GPS भानु प्रताप यस सर। मैंने HCF 3 गुना 3 बोला और LCM, ठीक है बेटा सी। ओके रितेश डन। चलिए सबकी समझ में आ गया, आई थिंक सबकी समझ में आ गया है। और आज क्लास भी 10-12 मिनट ऊपर हो गई है। अब देख लो आप खुद ही, जब बच्चे जब कमेंट नहीं करते आप लोग तो मुझे खुद से लगता है कि क्लास कैसे खत्म हो, जल्दी से कैसे खत्म हो। और जब आप मेरे साथ घुल मिल के पढ़ते हो ना, कमेंट करते हो, जवाब प्रश्न पूछते हो, जवाब देते हो चीज़ों के, तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है। और 1 मिनट, हाँ मुझे याद आ गया, भानु का एक प्रश्न है बेटा, वो कराना है। 1 मिनट, मैं प्रश्न को जरा बोर्ड पे ले आता हूँ। 1 मिनट दीजिए। एक भानु ने प्रश्न पूछा था आज व्हाट्सएप के थ्रू, वो प्रश्न मुझे कराना था। और मैंने स्टार्टिंग में क्लास में कहा भी था, भानु को भी बोल दिया था मैंने, बेटा क्लास में करा दूंगा।
तो 1 मिनट भानु, मैं आपका जो क्वेश्चन है वो ले आता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, ताकि करा पाऊँ मैं। लीजिए आपका प्रश्न अभी मैं बोर्ड पे ले आता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, और इन सभी विद्यार्थियों से भी पूछ लूँगा। बाकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे अपन। 1 मिनट, आपका जो प्रश्न है वो बोर्ड पे ले आता हूँ थोड़ा सा। ये लीजिए, ये इन्होंने कोई प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा क्रॉप करके डालते बेटा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। एक प्रश्न है भानु का, तो जरा मैं करा देता हूँ थोड़ा सा सॉर्ट आउट। ये 6वां प्रश्न है इनका। कौन सा प्रश्न है? 6वां। देख लीजिए आप सभी, देख पा रहे हैं तो 6वां क्वेश्चन है भानु का, ये रहा, ठीक है। 6वां प्रश्न है, और आप पढ़िए, आप करके देखिए कोशिश करके 6वें प्रश्न को। बाकी 7वां तो शायद मैंने कल कराया ही था ये प्रश्न, 2/3, 4/5, 6/7 का में से क्या होगा। 7वां तो कल मैंने कराया था, 6वां प्रश्न पूछा है इसने, है ना, स्क्रीनशॉट लेके भेजा है बकायदा। 6वें प्रश्न क्या होगा? जीपीएस भानु प्रताप, यस सर यही है। चलिए सर, आप जितने भी विद्यार्थी 8-9 विद्यार्थी जो भी लाए में, एक बार प्रश्न को बता दो फटाफट करके, जल्दी से, टाइम बहुत ओवर हो गया है मेरे लिए, है ना। आप यदि कमेंट कर पा रहे हो तो 6वें प्रश्न के लिए आप कमेंट कर दो। जल्दी से बता दो 6वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। और यदि नहीं बता पा रहे हो तो देखो सामने मैं कर देता हूं, बहुत ही आसान है, आपको दिमाग बिल्कुल शांत रखना है। ए और बी का में से निकालना है, बस जीसीडी 12 है, दे रखा है में से। क्या? ए और बी का जो में से है वो है 12, ठीक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी ठीक है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? ए जो है ना वो बड़ा है बी से, और बी जो है वो बड़ा है 12 से। क्लियर हो? तो ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम मान क्या होगा? तो 12 से तो कम होगा ही नहीं ना, 12 होगा, 12 तो होगा ही नहीं, और ना ही 12 से, इसमें 12 दे रखा है, ये खत्म, ये खत्म, है ना। 12 तो होगा ही नहीं, 12 से कम भी नहीं होगा, 12 से ज्यादा होगा। अब पूछा गया है क्रम से, क्रम से बताना है पहले ए का फिर बी का। तो देखो वो कह रहा है 12 से ज्यादा है। जब में से 12 है ना, में से क्या होता है? में से ऐसी संख्या होती है, कॉन्सेप्ट भानु प्रताप, कॉन्सेप्ट कल की क्लास में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग में ले से में से में अंतर कराए थे, बताया था। में से वह संख्या होती है जिसका सब में भाग जाता है दी गई में। तो में से है 12, इसका मतलब 12 वो संख्या जिसका ए में भाग जाए और बी में भाग जाए, दोनों में, ए में भी भाग जाएगा और बी में भी भाग जाएगा, किसका? 12 का। अब सुनो इधर देखो, 12 से बड़ी होनी चाहिए सबसे छोटी, तो 12 दूनी 24 ये ले लूं, 12 तिया 36 ये ले लूं। लो, इसको 36 ले लिया, इसको 24 ले लिया। भाई 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो 12 दूनी 24 ले लिया, 12 तिया 36 ले लिया, ठीक है। 12 दूनी 24 ले लिया, 12 तिया 36 ले लिया। अब वो कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से बड़ी होनी चाहिए। ए बड़ी है बी से, और बी बड़ा है किससे? 12 से। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं, और ए और बी का में से 12 है, उत्तर आएगा 24 और 36, ठीक है। क्रम से पूछा है, क्रम से मतलब पहले ए का, ए का पहले, रुको 1 मिनट रुको, ए का पहले, तो ए बड़ा है, ए बड़ा है तो कौन आएगा पहले? 36। क्रम से मतलब पहले ए का बड़ा है तो ए आएगा 36, ऑप्शन आएगा डी। अब ये पूछा है एसएससी एफसीआई 2011-11-11-2012, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है सबका? डी 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 सर, डी। शुभम फौजदार डी बिल्कुल सही है, कशिश डी सही है, उत्तम डी सही है, आदित्य सही है। भानु आंसर समझ में आ गया? भानु उत्तर समझ में आ गया? करना कुछ नहीं है रे, इन सवालों को किया तो फिर क्या फायदा, इनको भी यदि करने लगे तो क्या फायदा। हाँ गीता देवी डी 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 बिल्कुल सही है। राखी, चलिए एक बार बता दो भानु समझ में आ गया ना? यही प्रश्न था आज का आपका, समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। सर करना में तो आ रहा है, अरे कुछ भी आ रहा हो रे, डी आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ए जो है, ए का मान क्रम से, ए पहले बताना है तो ए का मान ज्यादा है, ए का मान है 36, बी का मान 24, क्रम से का मतलब तो यही होता है, ए और बी का मान बताना है तो ए 36 पर 24 आ गया। सर पहले मैंने भी किया था,
ठीक है भानु, ओके। सभी विद्यार्थियों का आ गया, क्लास बहुत लेट हो गई है। आगे की बात देखो, एक और बात सुन लो, फिक्स 6 बजे आता हूं मैं, 6 बजे आप सब मुझे प्रेजेंट चाहिए। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, है ना। जितना ऑफलाइन में तो फिर भी थोड़ा बहुत अपन बात कर लेते हैं, ऑनलाइन में इतना बात भी नहीं करते। आप कमेंट करते हो, उसका जवाब मिलता है, बस पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल मिलिए शाम को 6 बजे, फिक्स 6 बजे, भले ही 5 मिनट पहले आ जाया करो, 5:55 पे हाजिर हो जाया करो, क्लियर है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से विदा चाहूंगा मैं, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है। उत्तम जी, भानु प्रताप, रितेश, गीता देवी, आदित्य वर्मा, ठीक है, कशिश, गुंजन, शुभम, फौजदार, या जो भी विद्यार्थी हैं उन सब से चाहूंगा मैं विदा लेना। और आगे की बात करेंगे बेटा कल। आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राधे राधे, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। भानु प्रताप राधे राधे बोलो, राधे राधे, बिल्कुल। रितेश प्रेम से बोलो, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। नीरज गुड नाइट, गुंजन गुड नाइट, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि। सर जल्दी आना तो आप जल्दी ना आए। बिल्कुल रितेश, मैं 5:55 पे ऑनलाइन आ जाऊंगा। और बताओ 5:55 पे, 6 बजे से 5 मिनट पहले। अब कभी कोई समस्या आ जाए तो आप समझ जाया करो कि भाई आज सर नहीं है तो नहीं है, बाकी रेगुलर क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम सर कितने बजे आना है? सर हमारी क्लास गीता जी 6 बजे से 7 बजे तक चलती है लाइव, इवनिंग में PM 6 से 7 लाइव आना है सभी को, ठीक है। डेली क्लास 6 से 7 चलती है। और निकिता वो कल वाली वीडियो देख लेना बेटा, यदि आप ऑनलाइन हो तो, और अगर देख रही हो तो बहुत अच्छी बात है, कल वाली देख लेना, ठीक है। कल मिलेंगे 6 से 7, ठीक है, आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबके लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।